हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे गोविंदा भैया, हे गोविंदा, गोविंदा दीदी, मुन्ना, ए दीदी, भैया, गोविंदा, गोविंदा। हाँ दीदी। ये क्या भैया, तू रो रहा है? मेरी बात सुन भैया। बात क्या भाई गोविंदा मुझको बता, काहे आँखों से आंसू बहाते बिरन, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, काहे रोकर के मुझको रुलाते बिरन। गोविंदा, आखिर क्या बात है भैया? तू यहाँ बैठ करके रो रहा है और अपने घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है रोने का कारण? तुम अपने गरिमा दीदी से नहीं बताओगे भैया? क्यों नहीं बताऊंगा दीदी? बोल भैया, क्या बात है? तुम जानना चाहती हो ना? हाँ गोविंदा। मेरी बात सुनो दीदी। बोल भैया। लाश बापू की घर से निकाली गई, क्या? ज्ञान भैया को मुजरिम बनाया गया, मांगने रोटी मैया गई गांव में, जेल भैया को अपने भेजाया गया। दीदी, ये क्या गोविंदा? अपने बाबूजी अब दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं गोविंदा, नहीं। ये तू क्या कह रहा है भैया? हाँ दीदी, अब अपने बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये सब कैसे हो गया भैया? ये सारी बातें तुमसे कौन बताया मुन्ना? दीदी, जब मैं कॉलेज से घर आया, हाँ, देखा तो माँ बैठ करके रो रही थी। माँ रो रही थी? हाँ। फिर क्या हुआ जब भैया? मैं माँ से पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है? हाँ। तो माँ ये सब सारी बातें बताई दीदी। अपने बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन गोविंदा, हाँ दीदी। अब अपने बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बाबूजी को मारने वाला कौन है भैया? दीदी, जानती है बाबूजी को मारने वाला कौन है? कौन है? अरे अपने बाबूजी को मारने वाला कोई गैर इंसान नहीं है दीदी। कौन है गोविंदा? अपने बाबूजी को मारने वाला अपने बड़े भैया ज्ञानचंद है। नहीं गोविंदा, ये तू क्या कह रहा है? आखिर अपने बड़े भैया अपने बाबूजी को क्यों मारेंगे मुन्ना? ये किसने बताया? ये सारी बातें माँ ने बताई दीदी। लेकिन गोविंदा, माँ ने सारी बातें बताई, तो माँ कहाँ है भैया इस वक्त? दीदी, माँ गई है गांव में रोटी मांगने के लिए। रोटी मांगने? हाँ दीदी। आखिर गांव में रोटी मांगने क्यों गई है भैया? क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, अपने घर में चूल्हा नहीं जलाए दीदी। हाँ गोविंदा। इसलिए माँ गई है गांव में रोटी मांगने के लिए दीदी। हाँ गोविंदा, देख भूख मुन्ना, बड़ी जोरों से लगी है। तू मुन्ना चिंता मत कर भैया। हाँ दीदी। माँ गांव में रोटी मांगने गई है ना, चिंता करने की बात नहीं है। चलो घर में बैठ करके हम दोनों अपने माँ के आने का इंतजार करेंगे। जब माँ आएगी सारी बात मैं माँ से जान लूंगी भैया। ठीक
ठीक है दीदी। चलो गोविंदा। चलो दीदी। भगवान आज हमें तुम्हें दुख दिया है, कभी न कभी सुख भी देगा। अपने बाबूजी दुनिया छोड़ के चले गए भैया, हम लोगों की खुशी छिन गई भैया। अब हम लोग का कोई सहारा नहीं रह गया भैया। अब तो भगवान का ही सहारा है दीदी। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ओ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिल दीदी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन भैया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हाँ साथियों, मेरा परिचय लो, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरा नाम गुलाब चंद है, मैं जिला रायबरेली गांव भवानीगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री गंगाराम है। मुझसे भैया बड़े हैं जिनका नाम श्री ज्ञान चंद है, और मुझसे मेरी बड़ी बहन है जिसका नाम गरिमा है। भाई है उससे छोटा जिसका नाम गोविंदा है। मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम गुलाब कली है। और इसी परिवार, इसी घर में मेरे सगे चाचा चाची हैं। मेरे चाचा का नाम श्री गणेश राय खुराना है और चाची का नाम श्रीमती गजरानी है। हाँ तो मेरे सगे चाचा चाची जरूर साथियों, लेकिन मेरे परिवार से कभी बनती नहीं है। अब से मेरी चाची मेरे घर में आई है, मेरे चाचा को लेकर रोटी अलग खा रही है। साथियों, मैं इसी लखनऊ शहर में पढ़ाई करता हूँ और घर से बाबूजी का फोन आया था कि बेटा गुलाब, अगर पेपर समाप्त हो गया हो तो हफ्ता 10 दिन के लिए गांव चला आ। और मेरा भी इरादा कह रहे हैं साथियों कि आज ही ट्रेन पकड़ के घर अपने भवानीगढ़ चलूं, 4-6 दिन रहूंगा, उसके बाद फिर चलाऊंगा लखनऊ। और सोच रहा हूं कि आज ही ट्रेन चल रहा हूं पकड़ने, ट्रेन पकड़ के आज ही अपने घर भवानीगढ़ जाएंगे, उसके बाद 2-4 दिन रह करके फिर आएंगे। मैं चल रहा हूं। अरे बाप रे, बड़ा गड़बड़ हुआ। मालकिन कब्बे से बैठ के इंतजार करती हैं, हम लेट हो गए ही। खैर कोनो बात नहीं बा, पहले हम प्रणाम करब, आशीर्वाद ले, उसके बाद जवन हमार काकी के है उनके आदेश का हम पालन करबे। हम के काकी पे लगही यारे पर मधुआ दहिना तिया काकी पे लगही ना, काकी लंगड़ी लूट होई गई बे, लंगड़ी लूट होई गई बे। इहे कहा थी रे का काकी 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 पालागी, काकी पालागी। खुशी रहा एरे पर मधुआ। हाँ काकी, ये बताओ इतनी देर तक तेरे हाथ कहाँ, रोज तेरी देरी नौकरी करे थे, बताओ। काकी बात ऐसा बा, घरे में तोहरे इतना काम बा। हाँ घरे के देखी तो घरे को हो, बहरे के देखी तो बहरे को हो। बतावा हम अकेल कहाँ कहाँ ड्यूटी करी काकी, गलती होगी काकी। अब जैसन कहबू वैसे करब। का कर मेरे काम का कर धंधा।
धंधा काम धंधा के नाम पहले ले लिया नहीं मारब तो सैलहवा नुकुरा टूट जाई दहनतिया ठीक बा ठीक बा ठीक बा। करे इतनी देर तक तई रहा थे कहाँ काकी कहाँ रहे तई बोल का मालूम ना बा हम कहाँ रहे। कहाँ रहे तई इतनी बेरी हम तोहार गोबर निकालत रहे। हमार गोबर दहनतिया काकी भैंस गोरू हो गई बे गोबर निकालत हमार गोबर तई निकरबे रे। बात समझे के कोशिश करा। हमरे जिए के 4 ठी भैंस पाले हो, हाँ 8 ठी गाय बाटे। हाँ हाँ ई बतावा हम तोरे गाय भैंसी के गोबर हम ना निकालब तब का गाँव वाले निकाले। अरे तो भैंसी गोरू के नाम नहीं ले सकता दहनतिया। अच्छा एक बात बतावा, ई हवेली के करा, ये हवेली हमारे यहाँ है, ई खेत कियारी के करा है, सब खेत कियारी हमारे यहाँ है, बाग बगीचा के करा है। कुल हमारे यहाँ रे। ई बतावा सब कुछ तोहार है तो गोबर के करा है। हाँ भैया रे गोबर हमारा ही है। बताओ का एक बार मधुआया भैया अरे से माई बहनिया से हमारे परिचय बताई दे, हमारे विषय में हमारे बारे में कहाँ की रहाई वाली है। एक बात बा काकी, देखा तू तो जानते हो हम तोहार नौकर है, तुम्हार मालकिन हो। नौकर की क्या औकात है, मालिक के सामने मालिक का नाम ले। तो आपन नाम आपन गांव भैया हरे से खुद ही बता दे। ठीक है प्रमोद। हाँ बता दे काकी बता दे। भैया हरा माई बहनिया हरा हमारा नाम गजरानी खुराना बा और हमरे पति के नाम गणेश राय खुराना बा। इतना ही नाम माई बहनिया हरा प्रमोदवा। हाँ काकी हमरे जेठौते के नाम गंगा रमुआ बा। है काकी काय रे कितना हो आप जेठ जी हैं, सम्मान के साथ नाम ले चाहे तो हरे जेठ जी का नाम गंगा राम बा। गंगा राम बा और हमारा जेठनिया का नाम बा गुलाब कलिया। इतना ही नाय प्रमोदवा आज इस घर में आए हमका 10 साल हो गए। हाँ 10 साल तो है काकी। 10 साल से कम ना होत होई ने। 10 साल ज्यादा ही भवा। हमरे कौ लड़का नाई और हमार जो जेठनिया आई हमसे आगे ओकरे 4 लड़का, ओकरे 4 लड़का। पता नहीं हमरे लड़का काहे नहीं होत मेरे प्रमोदवा। ए काकी तू घबरा जी, तू घबरा जी। आगे हम ना गाड़ी करब साधन करब ले चलब तो का बलाक दिखाई दे भाई। काकी भैंस गोरू हो गई है बिलाक ले जाता दहनतिया। जहाँ डॉक्टर लोग बैठते हैं, डॉक्टर लोग बिलाक कहते हैं। आज तोर चाचा आ जाते हैं, तोरे चाचा से पूछत है कि काहे हमरे लड़का नहीं होत बा। पता नहीं तोरे चाचा में कमी बा कि हमरे में कमी बा। करे काकी हम तो लड़का है तो हमार काकी है। हाँ ई बात हमसी काहे पूछत कि हमरे काहे लड़का ना होत है। तब कैसे पूछी रे काका से नहीं पूछ सकते है। ए पर में दोया हाँ। हम बैठे थे तोर काका जब आ ही हाँ। बताए हमका। कौनो बात नहीं बे, तू बैठ जा काका ही तो बता दे कि काकी इंतजार करत बा। प्रणाम चाचा। खुश रहो प्रमोद। चाचा ये बताओ हाँ घर का क्या समाचार है? समाचार गड़बड़ है चाचा। क्या समाचार गड़बड़ है? चाची आपको इंतजार करत बाटी, बड़ी उदास बैठी बाटी। तुम्हारी चाची हाँ। मेरा इंतजार कर रही है। हाँ चाचा चलो उसके पास चलते हैं। आवे 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 आओ। आवे। गजरानी क्या बात है? इतना उदास और इतनी खामोशी और सर को झुका करके क्यों बैठी हो? क्या बात है बताओ। स्वामी जी हाँ बोलो। उदासी के कारण मैं बता रही हूँ स्वामी जी। आप बताइए स्वामी जी, आप में जब भी आती थी खुशहाल रहते थे, आपके चेहरे पे उदासी के कारण क्या है स्वामी जी, मुझे बताइए ना आप। गजरानी आज मेरा चेहरा इतना गिरा हुआ क्यों है और मैं इतना चुपचाप क्यों खड़ा हूँ? इसका कारण जानना चाहती हो? हाँ स्वामी जी। तो सुनो मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना उदास क्यों खड़ा हूँ। अरे नहीं
नहीं होंगे गजरानी बच्चे तुम्हारे। तो नहीं होंगे गजरानी बच्चे तुम्हारे, और किए कोख में भूत भैया हमारे। उसे काट कर जेल जनवा गया है, उसे काट कर जेल जनवा गया है, और तुम्हें करना है काम मेरे इशारे। गजरौली स्वामी जी, मैं चिंतित इसलिए हूँ, उदास इसलिए हूँ, खामोश इसलिए हूँ कि तुम्हारे बच्चे कभी नहीं पैदा होंगे। ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मैं ठीक कह रहा हूँ। और तुम्हारे बच्चे इसलिए नहीं पैदा होंगे क्योंकि मेरा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी कोख में भूत कर दिया है। इतनी बड़ी उसकी मजाल। स्वामी जी, मेरी बात को सुनिए आप। गजरानी, और सुनो, उसे काट करके उसका बेटा ज्ञानचंद जेल में सड़ रहा है, और तुझे आज से जो भी काम करना होगा मेरे इशारे पे करना होगा। ठीक है स्वामी जी, करने के लिए मैं तैयार हूं, मगर मेरी बात सुनिए आप। बोलो, क्या कहना चाहती है तू? अरे हकीकत बता, बात गुस्सा चढ़ाए। हकीकत बता बात, अरे गुस्सा चढ़ाए। अरे नहीं घर में जब जिंदा कोई रहे, लगाया कि परिवार मेरे सिद्धू में, लगाया कि परिवार मेरे सिद्धू में, जो बुझाने से कोई बुझाना। स्वामी जी, गंगा रमो दहनतिया के तरी बड़ी मजाल हमरे कोख में भूत कराई दे। जब तक एक परिवार के एक जन की चबाई न डाउ, चैन से न बैठे भी घरे में। बिल्कुल ठीक कर रही हो। अब करना क्या है स्वामी जी? करना यह है तुमको जैसा मैं कहूंगा। ठीक है तुम स्वामी जी। हकीकत जानना चाहती हो तो सुनो। जो ज्ञानचंदवा अपने बाप के कत्ल के जुल्म में जेल में सड़ रहा है, और अपने बाप को नहीं काटा है। फिर कौन काटा स्वामी जी? अरे उसके बाप को मारने वाला तो मैं हूं, मैं। बहुत अच्छा किया स्वामी जी। गजरानी, स्वामी जी, मुझे जैसे ही ओझा ने बताया कि तुम्हारा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में भूत कर दिया है, मेरे सर पे भूत सवार हो गया। मुझे क्रोध आ गया कि मेरा सगा भाई हो करके मेरे वंश को नहीं चलने दे रहा है। उसी समय आकर के मैंने अपने भाई को काट डाला था। ठीक किया स्वामी और जी। सुनो, तुम कह रही हो कि आप एक को मारेंगे तो हम दो मारेंगी। हाँ स्वामी जी, आप एक कत्ल के लिए दो दो कत्ल करके दिखाओगी इस घर में स्वामी जी। आप बताइए करना क्या है मुझे? गजरानी, मौका तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो दो दो खून अभी और इसी वक्त कर सकती हो। कौन कौन सा खून करना है स्वामी जी? खून ये करना है कि मेरी भाभी जो गुलाब कलिया है और गांव में भीख मांगने के लिए गई है, खाने के लिए, क्योंकि आज 2 दिन से उसके घर में उसके चूल्हे में आग नहीं जली है।
उसके दोनों बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। ऐ मेरी जान, स्वामी जी लोहा गरम है। हथौड़ा चला दूंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम आज घर में खाना क्या बनाई हो? रोटी सब्जी बना के रखी हूँ स्वामी जी। गजरानी, तुझको मालूम है कि मुझसे और मेरे भैया से नहीं पटती है। मेरे भैया मुझसे दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, और मैं उनसे अलग रहता हूँ। उनके घर से, परिवार से मुझसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्वामी जी। लेकिन मौका तुम्हारे हाथ में है। जिस खाना को तुम घर में, जिस भोजन को बनाई हो, उस भोजन को एक थाली में लगाओ। लगा दूंगी थाली में स्वामी जी। और बड़ी ही सावधानी और चतुराई के साथ घर में प्रवेश करो भैया के, और चली जाओ जहां पे दोनों बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। और खाना को खिलाने से पहले उस खाने में जहर मिला दो। जहर मिला दूंगी। और उस खाने को उन दोनों बच्चों को खिला दो, ताकि दोनों की कहानी समाप्त हो जाएगी। स्वामी जी, स्वामी जी। हाँ मेरी आओ जान। चलती हूँ घर। कुछ खाना चाहते हो आप? आपके लिए मैं हलवा बना के रखी हूँ। चलो आपके हलवा खिला दूं। चलो थोड़ा आराम करते हैं, और तुमको इतना करना है ये सोच लो। अरे मैं अपने कानी अंगूरी के सहारे कर लूंगी। मगर स्वामी जी, हाँ, बोलो आप मेरी तुम्हें जान। कुछ देती चलूं क्या? हाँ हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहती हो तो। छुवई नहीं देवई सैया गाली हो। सच? ओ छुवई नहीं देवई सैया गाली हो। नजरिया से दिल भर दूं।